चलिए, आज की क्लास है कैश स्टॉक रिसर्च। सबसे पहले कैश स्टॉक कौन सा मल्टीबैगर बनेगा, वो 3 कारण से बनेगा। पहला, ऑपरेटर चलाएगा। दूसरा, उस कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स बढ़े, वही मल्टीबैगर बन सकता है। तीसरा, जिसका यूनिक बिजनेस हो, मतलब जिसका कोई कंपटीटर ना हो। तो सबसे पहले आपको ये तीनों चीजों को मिक्स करना आना चाहिए। पहला, ऑपरेटर, क्योंकि मल्टीबैगर शेयर सिर्फ ऑपरेटर बना सकता है, बाकी कोई नहीं। मल्टीबैगर का मतलब क्या है? कई गुना होना। डबल तो आप कोई भी शेयर कर सकते हो, डबल कोई भी कर सकते हो। मान लो 50 रुपए का शेयर है, 100 रुपए बोलना आसान काम है। जैसे यस बैंक अभी 19 रुपए का शेयर है, एफेंडो में आ गया। अब 1 साल में क्लियर बोल सकते हो 19 रुपए का 27 रुपए होगा, मतलब कोई लॉजिक की जरूरत नहीं। लेकिन मल्टीबैगर शेयर बनाना तो सबसे पहले 3 चीज होनी जरूरी। एक, ऑपरेटर। दूसरा, उसकी सेल्स और प्रॉफिट बढ़े, उसकी सेल्स और प्रॉफिट बढ़े। और तीसरा, यूनिक बिजनेस। अगर ये 3 चीजें हैं तभी वो मल्टीबैगर बनेगा। तो आप मल्टीबैगर कितने टाइम में बनेगा ये आप कभी जज नहीं कर सकते। अभी जाओ। हाँ, तो अभी हमने क्या बोला कि मल्टीबैगर कितने टाइम में बनेगा ये आप जज नहीं कर सकते। अभी क्लास पढ़ा रहा हूं। हाँ, अभी क्लास पढ़ा रहा हूं। ले भाई, बाबू को ले ले। तो अभी हमने क्या बोला कि सबसे पहले कैश का मल्टीबैगर बनाने में आपको 3 चीजें जरूरी है। फर्स्ट क्या बताइए? अनम्यूट फर्स्ट करके बताइए। ऑपरेटर। फर्स्ट ऑपरेटर। फर्स्ट दूसरा ऑपरेटर ही सेल। होगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि ऑपरेटर कहाँ आएगा वो अभी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई शेयर मल्टीबैगर बनेगा तो वो ऑपरेटर ही बना सकता है। दूसरा, सेल्स प्लस प्रॉफिट। सेल्स प्लस प्रॉफिट। उसमें फंडामेंटल के कारण वो शेयर डबल तिबल होगा, मल्टीबैगर नहीं बनेगा। लेकिन हम कैश कर रहे हैं तो हर चीज आप 10 गुना 20 गुना 100 गुना नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होगी जो डबल भी होगा तो भी इंपॉर्टेंस। तो वो होगा किससे? सेल्स बढ़े और प्रॉफिट बढ़े। और तीसरा, यूनिक बिजनेस। यूनिक बिजनेस होगा तो अपने आप वो शेयर बढ़ेगा, क्योंकि उसका कोई कंपीटर नहीं होगा, मतलब बहुत कम कंपीटर होंगे। इसीलिए मैंने क्यों बोला, आप अगर कैश में पैसा कमाना चाहते हो, ये 3 चीज अगर आप करोगे तो हमेशा पैसा बन जाएगा। अब उसको तीनों चीजें देखोगे कहां से? उसके लिए सबसे अच्छा क्या है? स्किनर वेबसाइट, SCREENER। स्किनर वेबसाइट पे आपको क्या करना है? अपनी कंपनी का नाम डाल देना है। आज हम बात किसकी कर रहे हैं? SEL मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब इसमें ऑपरेटर क्यों आएगा उस चीज को हम समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला, कोई भी कंपनी है यहां पर कब बनी है? 1969। तो वो कंपनी कितनी पुरानी है, ऑपरेटर उसी पे आएगा, कोई नई कंपनी पे नहीं आएगा। अब दूसरी चीज, उसका मार्केट कैप कितना है? मार्केट कैप। तो ऑपरेटर उस कंपनी में आएगा जिसका मार्केट कम 500 करोड़ के नीचे, ताकि वो शेयरों को मैन्युपुलेटेड कर सके। अगर मान लो मार्केट कैप बहुत बड़ा होगा तो उसको ऑपरेटर मल्टीबैगर नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहले, उसके बाद
उसकी बुक वैल्यू देखनी पड़ेगी। ये इसकी बुक वैल्यू माइनस में है, समझ मेरी बात। तो जिसकी बुक वैल्यू अच्छी होगी उसमें ऑपरेटर आएगा, और जिसकी बुक वैल्यू सबसे खराब होगी उसमें ऑपरेटर आएगा। आने का तरीका अलग अलग होगा। जिसकी बुक वैल्यू अच्छी होगी उसमें ऑपरेटर अलग टाइप से आएगा, और जिसकी बुक वैल्यू खराब होगी उसमें ऑपरेटर अलग टाइप से आएगा। तो मैंने पहला शेयर कौन सा चुना है? SCEL MCL। ये शेयर मैंने 2 रुपए में पकड़ा था। ये शेयर मैंने अपने शेयर बाजार के इतिहास में, जब मैं स्टार्ट हुआ था तो मैंने ये शेयर 2 रुपए में पकड़ा था। अब हम इसका चार्ट देखते हैं। देखो, इस चार्ट को मैं मैक्सिमम कर देता हूं। देखो, ये शेयर 66 रुपए था 2009 में। उससे पहले ये 500 रुपए था 2008 में। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? नितिन सर, चंद्रकांत जी, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? हाँ। 2008 में ये 500 रुपए का शेयर था। ये गिर कर कहां आ गया था? 60 रुपए। अब ये जो चल नहीं रहा था, अब ये शेयर आ गया था 2010 में 18 रुपए। अब ये जब ये गिर कर यहां नीचे 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 नीचे, ये देखो 4 रुपए आ गया था 2013 में। मैंने इसको खरीदाया था 5 रुपए में। सर 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए में खरीदना। तो मैं जब रिसर्च बनाया था तो 5 रुपए थी, और उसी के मतलब जब मैंने रिसर्च अपलोड की, बताया, तब ये शेयर 4 रुपए आ गया था। ये देखो 2013 में कितना? 3 रुपए 73 पैसा। अब आप यहाँ देखो, ये देखो 3 रुपए 72 पैसा। 2014 बीत गया, समझ मेरी बात। ये देखो 2013 में खरीदा था, 2014 बीत गया। 3 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए। देखो 2016 बीत गया। अब देखो 2017, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए, 2.5 रुपए। अब देखो 2 रुपए आ गया 2018 में। समझ मेरी बात। ये देखो कहाँ आ गया? 67 पैसा, 80 पैसा। 2020 में 1.5 रुपए, 2 रुपए। अब जब ये 2 रुपए से ऑपरेटर की नजर में आया, बात समझिएगा, तो ये 2 रुपए का शेयर देखो कैसे चला। देखो ये देखो, मई 2021 में 1 रुपए का शेयर, दिसंबर में ये चलाना शुरू किया 10 रुपए से, नवंबर से ये चला 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 चला